औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इमरान खान साहब का फाइनेंशियल टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू, उसको बुनियाद बना के कल से बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम है वो बनाई गई। रात को बड़े प्रोग्राम्स भी हुए, कुछ प्रोग्राम्स में मैंने भी शिरकत की और उस नैरेटिव का काउंटर किया जो आगे लाने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं कोई इमरान खान साहब ने कोई अपने बयानी के ख़िलाफ़ बात कर दी है और ये हो गया है और ये टर्न ले लिया है और इस तरह की चीज़ें बाकायदा प्लांट की गई, बाकायदा एक नैरेटिव लाने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है इसको काउंटर किया जाए। लेकिन अल्लाह देखें, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ना इमरान खान साहब के बयानिए को ये लोग कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही अल्लाह ताला के करम से इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने बचाया। फाइनेंशियल टाइम्स को इमरान खान साहब ने क्या कहा? क्या उन्होंने ये कहा कि वो अपनी बात से पीछे हट रहे हैं? क्या उन्होंने ये कहा कि नहीं कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं थी? क्या उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन ने इंटरफेरेंस नहीं की? वो तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस बात पे मोहर तस्दीक सब्त की है कि इंटरफेरेंस हुई है और ब्लेटेंट हुई है, खुला मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। और उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में मिलिट्री और पॉलिटिकल तमाम सीनियर्स मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी थे और बाकी जितने भी अहलकार हैं उनके नीचे वो सारे मौजूद थे। तो इमरान खान साहब के नीचे जो मीटिंग हुई उसके एलानिया में यही बात थी कि बैरूनी मुदाखलत हुई है और खुला हुई है और जिस मुल्क ने की है यानी अमेरिकन ने, उनको आप डिमार्च करें। डिमार्च का मतलब है कि आप उनके सफ़ीर को बुला के उसके सामने एहतजाज करें, उसको एहतजाजी मरासला थमाएँ, उसको एहतजाज करें और वो एहतजाज रिकॉर्ड करके फिर अपने मुल्क में अपने जो है वो आगे फिर बताते हैं कि इस मुल्क में हमारे एक अमल के बाद डिमार्च किया गया है हमें। अच्छा, इमरान खान साहब के नीचे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी उसने तो ये कर दिया। अब ये कोई कह सकता है कि चलो वो वज़ीर आज़म थे उस वजह से उन्होंने मिनट्स में कुछ किया होगा या अपना असर रसूख इस्तेमाल किया होगा। उनके चंद दिनों बाद जब हमारी हुकूमत पे ये हमला हुआ बैरूनी, तो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नीचे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसने भी यही एलामिया दोहराया। उसने भी कहा कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है और उन पॉइंट्स की और उन मिनट्स की उन्होंने जो है उसको सपोर्ट किया जो इमरान खान साहब के नीचे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो एलामिया जारी किया था, और उस एलामिया को रिपीट किया और उसको अपनाया, उसको ओन किया और इन बातों को बिल्कुल एग्री किया कि यस ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है और इस बात पे हमें एतराज़ है और उस मुल्क के आप डिमार्च करें। तब आप मुझे बताएं इनमें से किस बात से इमरान खान साहब पीछे हटें। हाँ, उन्होंने ये बात की है कि वो अमेरिका और किसी भी मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। अगर वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो दुश्मनी नहीं करेंगे, वो एक दोस्ताना ताल्लुक़ रखेंगे। लेकिन उन्होंने बार बार ये बात की कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एहतराम का रिश्ता होना चाहिए, मास्टर सर्वेंट का नहीं, दो दोस्तों का, दो पार्टनर्स इन पीस का रवैया होना चाहिए। तो वो तो ये तो वही बात है जो हमारा बयानिया है और जो हमारा उसूली मौक़िफ़ है। आज से नहीं, 26 साल से इमरान खान साहब जब से पॉलिटिक्स में हैं तो इमरान खान साहब का तो यही मौक़िफ़ है। अब यहाँ पे मुझे बताएं यू टर्न किधर है? बल्कि ये तो और मजबूत बात है कि वज़ीर आज़म बन के इमरान खान साहब जो हैं वो पुरानी बातों में नहीं रहेंगे कि वो इस इशू को बुनियाद बना के कोई दुश्मनी करना चाहते हैं या दो मुल्कों का ताल्लुक़ ख़राब करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने बड़े दिल का मुज़ाहरा किया है कि जब हुकूमत में आएंगे तो वो एक दोस्ताना ताल्लुक़ रखने को तरजीह देंगे। हाँ, दोबारा कह रहा हूँ, और उन्होंने जिस तरह कहा कि मास्टर सर्वेंट का नहीं, ग़ुलाम और हाकिम का नहीं, हाकिम और महकूम का नहीं, दो दोस्तों का हो सकता है जिस तरह और ममालिक से। और ये भी कहा कि बिल्कुल हम अपने मामलात में किसी की इंटरफेरेंस ना पहले कबूल है और ना आइंदा जो है वो कबूल होगी। तो ये तो बड़ा क्लियर कट आ गया और उन लोगों को कल मुँह की खानी पड़ी जो बड़ा शादियाने बजा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पत्नी क्या कह दिया। तो वही कहा जो हम पिछले 26 साल से कह रहे हैं और वही बयानिया है जो पिछले 6 महीने से है। और उसके साथ साथ जो बड़ा अफसोस से मैं कह रहा हूँ, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो इमरान खान साहब की इस हमला जो उन पे हुआ और जो ज़ख्मी हुए, अल्लाह ने उनको बचाया, जो गोलियां उनको लगी उसको ड्रामा करार दिया। और तो छोड़े फजल रहमान साहब जैसे लोग जो कि अपने आप को बड़े सियासतदान कहते हैं, उन्होंने भी इसको ड्रामा करार दिया। अफसोस की बात है
कि इस मुल्क में अपना ज़ख़म दिखाना पड़ता है ताकि आपको ज़ख्मी कंसिडर किया जाए। यानी कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म पे जानी हमला हुआ और उनकी ज़ख़म की जब वीडियो आई, जब उनकी पट्टी चेंज हो रही थी तो इत्तेफ़ाक़न उसकी वीडियो बन रही थी, तो उसके बाद शायद उन लोगों को जिनमें थोड़ी सी कोई हया बाकी है, तो मेरे ख़्याल में अब वक्त आ गया है कि वो अपनी उस बयानात पे ज़रूर माज़रत करें जो उन्होंने वो बयानात दिए। जिसने भी वो बयान दिए, पॉलिटिकल लोगों में से या मीडिया पर्सन में से जिसने भी दिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर थोड़ी सी शर्म और हया है तो अपने गिरबान में झांकें और माज़रत कर लें। मेरे ख़्याल में इससे कोई हो सकता है थोड़ी सी कोई आपकी इज़्ज़त बच जाए। जिस तरीके से आप लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, और साइफ़र का मामला तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसको तो बिल्कुल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जहाँ तक वो बैरूनी मामला है उसमें तो जब हुकूमत आएगी तो हम ताल्लुकात को आगे लेके जाएंगे, लेकिन मुल्क के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए और जो उसमें ज़िम्मेदार हैं उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब लंदन में थे और उनको जो जुर्माना जो उन्होंने पे करना है वहाँ की अदालत में, तो ये एक तो उनके लिए बड़ा एक पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा लंदन हाई कोर्ट में, तो वो तो उनको लेने के देने पड़ गए हैं। लेकिन चाहे वो कुछ भी लोग कहें, लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हैं हमारे मुल्क के, तो जब वो जुर्माना पे करेंगे तो इससे पूरे मुल्क की सुबकी है। तो इनको ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर क्यों वो हमेशा कुछ ऐसा करते हैं। शरीफ फैमिली हो गई, ज़रदारी फैमिली हो गई, ये पीपल पार्टी नून वाले, इनके जो हुक्मरान हैं, आप हमेशा क्यों ऐसा कुछ करते हैं जिससे पाकिस्तान की सुबकी होती है। चाहे वो शाहिद खाकान साहब का एयरपोर्ट पर उनकी इस तरह से चेकिंग हो, चाहे इनका हो, चाहे मरीम साहिबा के बयानात हों, जिस तरीके से उन्होंने अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी पे कमेंट किए, और इनके बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनकी सुबकी होती है और पाकिस्तान की भी सुबकी करते हैं साथ साथ। अफसोस की बात है, और कल इन्हीं मामला पे हमने पिटिशन जो है वो जमा की सुप्रीम कोर्ट में, मरकज़ी ऑफिस में भी, और जो उनकी रजिस्ट्रीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, सिंध में, 3 नुकात पे। सबसे इम्पोर्टेंट इमरान खान साहब पे हमला, और मैं तो पहले भी एक वीलॉग में बात की है और आज दोबारा कह रहा हूँ, कम अज़ कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए नए इलेक्शन से ज़्यादा अहम ये चीज़ है कि कौम को पता लगे कि इसके साबिक वज़ीर आज़म और महबूब तरीन लीडर पे जानी हमला किसने किया, और वो कैफर किरदार तक भी पहुँचे। और इसी तरह अरशद शरीफ साहब का, शहीद सहाफ़त का, नए इलेक्शन से, बाकी चीज़ों से, किसी अपॉइंटमेंट से ज़्यादा अहम चीज़ें ये हैं। अपॉइंटमेंट्स पे तो सुबह शाम बात हो रही है, असल बात यह है कि इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ है, ऐसे बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं। पाकिस्तान जब से बना है और ता क़यामत रहेगा, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारी अफसरान है, कोई 2 साल रहेगा, कोई 3 साल रहेगा, किसी को एक्सटेंशन मिलेगी, अल्लाह सबकी इज्जत रखे। लेकिन लीडर बरसों बाद पैदा होता है, 40-50 साल बाद कोई आपको बड़ा लीडर मिलता है जिस पे पूरी कौम इकट्ठी होती है। वो इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ एक है, इमरान खान। और ये हमला इमरान खान पे नहीं, ये पाकिस्तान की वहदत पे हमला था, क्योंकि वो लीडर्स जो कौम को इकट्ठा कर सकते हैं, उन पे जब अटैक होता है तो कौम तितर बितर हो जाती है, मायूस हो जाती है, आगे जीने की उमंग ख़त्म हो जाती है, हौसले टूट जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं। ये हमला उन 22 करोड़ अवाम के उम्मीदों पे था, इस पाकिस्तान की वहदत पे था, ये इमरान खान साहब पे अकेले को नहीं था। इसलिए मेरे लिए कम अज़ कम, मेरे लिए सबसे अहम चीज़ इमरान खान साहब पे जिसने हमला किया, चाहे वो जो भी हैं, जो भी ताकतवर लोग हैं, जो भी सियासतदान हैं, जो भी दरपर्दा हैं, जो लोग भी हैं, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अपने साबिक़ वज़ीर आज़म पे किए गए जानलेवा हमले की वो पड़ताल करें, क्योंकि ये अल्लाह का करम है। ऐसे 2 दफ़ा जब हमले हुए, ये अल्लाह का करम है कि इस बार नाकाम हुआ हमला, लेकिन लियाकत अली खान साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोनों पे जब हमले हुए, जब वो शहीद हुए, तो वो अपनी कहानी बताने के लिए ज़िंदा नहीं थे। ये आदमी इमरान खान साहब अल्लाह के करम से ज़िंदा हैं, हयात हैं, जावेद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पसंद एहतराम, कल पिटिशन भी हमने जमा कराई है, उनको ज़रूर पूछना चाहिए, बुलाना चाहिए मोहतरम इमरान खान साहब को कि खान साहब आप बताएं, आप हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, आप इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे थे और इंशाल्लाह फिर आएंगे, आप हमें बताएं who are the people and give you proofs, वो लोग कौन हैं जो आपको ज़िंदा नहीं देखना चाहते। वो पाकिस्तान की अमन के, पाकिस्तान की खुशहाली के, हमारी वहदत के दुश्मन हैं। तो इसको ज़रूर हमें, इसको बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ अरशद शरीफ साहब का भी, उसका खून क्यों रायगा जाएगा, नहीं जाएगा रायगा, वो उतना ही कीमती है जितना कोई भी पाकिस्तानी हो सकता है,
उसके खून का हर एक कतरा उतना ही कीमती है जितना किसी वज़ीर आज़म का, जितना किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और जितना किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, या किसी भी बड़े ओहदेदार का, बड़े सियासतदान का, उसके बेटे का खून उतना ही कीमती है अरशद साहब का जितना किसी का भी है। तो ये खून इंशाल्लाह हम रायगान नहीं जाने देंगे। और आखिर में जो एक बात दोबारा मैंने इस पर बात भी की, और हम कंडेम करते हैं जो इस्तांबुल में हुआ, जो तुर्किया पे हमला हुआ है। हमारे भाई हैं, हमारा एक ताल्लुक़ है, हम एक जिस्म की मानंद हैं। इस्तांबुल पे हमला इस्लामाबाद पे हमला है, और जिसने ये किया है मैं समझता हूँ हम सबको उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए। और हम सब इस मुश्किल वक्त में तैयब एर्दोगान साहब, उनकी हुकूमत और रियासत के साथ, तुर्किया के साथ, अपने तुर्क कौम, अपने भाइयों बहनों, पूरी उनकी जितने भी लोग हैं सबके साथ पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल धड़कते हैं, और हम उनके साथ हैं इस मुश्किल मरहले में। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।